किसी भी पैरालिसिस और लकवे के पेशेंट के लिए शुरुआती जो 3 से 4 घंटे हैं वो इतने महत्वपूर्ण, इतने ज़रूरी क्यों हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज इस वीडियो के ज़रिए हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने अपने गली मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में पैरालिसिस के पेशेंट ज़रूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कि उनका जो हाथ है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, उसमें ताकत नहीं बचती, उनका जो पैर है वो सही से चल नहीं पाता, या उनके शरीर का बायां हिस्सा जो है या दायां हिस्सा जो है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। अब जिस वजह से, बल्कि कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि उनके दोनों हाथ या दोनों पैर जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ऐसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब जिस वजह से उनमें क्या होगा, वो सही से चल नहीं पाएंगे, वो सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, वो सही से खाना नहीं ऐसे खा पाएंगे, वो सही से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो हम लोग काम करते हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाते हैं, कम्प्लीटली ऐसे बिस्तर पर चले जाते हैं। तो क्या ऐसा जब ब्रेन स्ट्रोक आए 3-4 घंटे में ऐसा किया जा सकता है? 3-4 घंटे उनके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, जिससे उनके रिकवरी के जो चांसेस हैं, जो रिकवरी है पैरालिसिस के बाद में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और साथ में जो है, बल्कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो अगले ही दिन हॉस्पिटल, मान लिया कि आज ब्रेन स्ट्रोक आया और अगले ही दिन जो है वापस हॉस्पिटल से चलते हुए आए। बेशक जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, रिकवरी के मामले की हो या उनके चल के आने के मामले की हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है उन चीज़ों को कर लें। देखिए, आपको या आपके किसी पारिवारिक सदस्य को जब पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होने लगे, हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होने लगे, हाथ पैर में सुनपन महसूस होने लगे, पैर सही से चलने ना पाएँ, पैरों की ताकत या हाथों की ताकत बहुत तेज़ी के साथ में कम होने लगे, जब वो बोलने की कोशिश करें तो सही से वो बोल ना पाएँ, उनके शब्दों में बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाहट ऐसे होने लगे, जब वो चलने की कोशिश करें तो सही से चल ना पाएँ, बैलेंस को मेंटेन ना कर पाएँ, आँखों में जो है ब्लरीनेस ऐसे आने लगे, सही से वो चीज़ों को देख ना पाएँ, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, सर में भारीपन ऐसे शुरू हो जाए, या पेशेंट जो है बहुत डिज़ी फील करने लगे। या कुछ पेशेंट ऐसा भी हो सकते हैं कि जब वो चाय पी रहे हों या पानी ऐसे पी रहे हों, तो उस पानी को पीने के दौरान, चाय को पीने के दौरान, चाय या पानी उनके मुंह से एक साइड से निकल रहा हो, बल्कि चेहरा जो है, मुंह जो है उनका एक साइड में टेढ़ा हो जाए। तो जब आपको किसी पेशेंट के अंदर या अपने अंदर या किसी पारिवारिक सदस्य के अंदर ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें, लक्षण दिखाई दें, तो समझ जाइए कि आपके पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। अब ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो आपको बिना 1 मिनट गंवाए, दोबारा से सुनिए, कि बिना 1 मिनट गंवाए और कोई भी देसी नुस्खा अपनाए, चाहे उन्हें कंबल में लपेटना हो, चाहे उन्हें कोई दवाई देनी हो। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि एस्पिरिन खा लेते हैं कि खून को पतला करने वाली दवाई है, या कुछ पीना शुरू कर देते हैं। वो पी नहीं सकते, वो सही से खा नहीं सकते, और सारी जो दवाइयाँ आप देते हैं उनका देना बिल्कुल गलत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिना 1 मिनट गंवाए आप सीधा जो है नज़दीकी हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ पर सीटी स्कैन होता हो, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हो। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ इमीडिएटली आपका एक स्कैन, बेसिकली सीटी स्कैन निकलवाया जाता है, इसलिए ताकि ये मालूम किया जा सके कि आपको जो ब्रेन स्ट्रोक आया है, आपको जो ब्रेन स्ट्रोक ऐसे हो रहा है, वो किस तरह का है। क्या आपके ब्रेन में जो आर्टरी सप्लाई देती है उसमें कोई रुकावट आई है, उसमें कोई थक्का ऐसे जमा है, कोई रुकावट पैदा हो गई है, या आपके ब्रेन की जो नस है वो फट गई है। तो जब ये कंफर्म होगा, सीटी स्कैन के ज़रिए आपके डॉक्टर्स देखेंगे कि हाँ, आपको किस तरह का जो स्ट्रोक है आया है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है आपको ट्रीटमेंट डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ही बिना सीटी स्कैन के वो आपको ट्रीटमेंट ऐसे डिलीवर कर दें। ब्रेन में मान लीजिए कि आपके रुकावट पैदा हुई है, तो इसका मतलब आपके ब्रेन में इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसके लिए इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर्स अगर देखते हैं कि हाँ, आपको जो है ब्रेन स्ट्रोक आया है, इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो वो आपके एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं आपके क्लॉट को खोलने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इंजेक्शन लगाएं, जिससे जो आपका क्लॉट है, जो ऐसे रुकावट पैदा हुई है, आपके ब्रेन की जो नसें हैं, जो आर्टरी हैं,
ताकि उसको डिज़ोल्व किया जा सके। या हेमरेज के जो केसेस हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे डिलीवर होता है। तो जितना हो सकता है आप बिना 1 मिनट की देरी किए अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक का इलाज होता हो, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हो, जिसमें सीटी स्कैन होता हो, ताकि आपकी जो कंडीशन है उसमें इमीडिएटली जो है वो आपको ट्रीटमेंट डिलीवर किया जा सके। अगर समय रहते पता चल जाएगा कि किस तरह का ब्रेन स्ट्रोक है, किस तरह की दिक्कत ऐसे पैदा हुई है ब्रेन के अंदर, तो उसका इलाज देना जो है उतना ही ज़रूरी, उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक एक मिनट जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक मिनट में जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिलेगी। अब इन सब चीज़ों की कमी की वजह से आपके जो ब्रेन के सेल हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो मरना शुरू हो जाएंगे। उनके मरने की वजह से आपके हाथ पैर जो है उनकी ताकत चली जाएगी, आपके बोलने की ताकत ऐसे चली जाएगी, आपके खाने पीने की ताकत जो है वो कम होती चली जाएगी। तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है, बल्कि 3 घंटे के अंदर अंदर अपने पेशेंट को बिना वक्त गवाए या बिना कोई देसी नुस्खा अपनाए जो है सीधे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाइए। अगर आप मान लीजिए कि समय रहते हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, ट्रीटमेंट ऐसे ले लेते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट डिलीवर करवा देते हैं, डॉक्टर्स उन्हें देख लेते हैं, तो उनकी रिकवरी के चांसेस जो हैं वो उन पेशेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट 4, 5, 6 घंटे बाद जो है मिला होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं या पेशेंट के फैमिली मेम्बर हैं, कोशिश करेंगे कि वो अपने पेशेंट को जितनी जल्दी हो सकता है 3 घंटे के अंदर अंदर जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाएं। जितनी जल्दी आप लेकर चले जाएंगे, उनके ब्रेन में दोबारा से जो है ब्लड की सप्लाई, जो रुकावट ऐसे पैदा हो गई थी, वो रुकावट हटाने के बाद में दोबारा से जो है ब्लड की सप्लाई स्टार्ट की जा सकेगी। जितना जल्दी आपके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाएगी, आपके जो फंक्शन है, आपके हाथ पैरों का चलना, आपका बोलना, आपका खाना, आपके मुंह का टेढ़ापन, ये सारी दिक्कतें जो हैं हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर वापस हो जाएं। 24 घंटे के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और अगले दिन हॉस्पिटल से अपने आप चलते हुए वापस आएँ। या अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसके बाद में आपकी रिकवरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट देख रहे हैं या पेशेंट नहीं देख रहे हैं, ये एजुकेशनल वीडियो भी हो सकता है, आप लोगों को भेज सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक जिस पेशेंट को आ रहा है, जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, तो उसके दौरान जितना जल्दी हो सकता है आप नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाएं, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। जितना अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा उतनी अच्छी उनकी रिकवरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने बताने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जो नीचे नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।